15 मई को दोपहर 12 बजे से मतगणना प्रारंभ की जाएगी और पूर्ण होने पर विजयी उम्मीदवारों को विजय प्रमाण पत्र भेंट किए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा 2026 की जनगणना के साथ जातिगत जनगणना कराने की घोषणा के बाद कांग्रेस ने इसे अपने वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की वैचारिक जीत करार दिया है। कांग्रेस का कहना है कि यह निर्णय भाजपा सरकार के लंबे विरोध के बावजूद राहुल गांधी के लगातार संघर्ष और दबाव का परिणाम है। इसी विषय को लेकर शुक्रवार को स्थानीय सर्किट हाउस में कांग्रेस द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी नेताओं ने इस मुद्दे पर विस्तार से अपनी बात रखी। प्रेस वार्ता में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता और संभागीय मीडिया प्रभारी अमित तांवरे, जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजय सिंह, पूर्व अध्यक्ष राजेश शर्मा, अमृतलाल यादव सहित अनेक कांग्रेस नेता मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में केंद्र सरकार के फैसले को ऐतिहासिक और सामाजिक न्याय की दिशा में क्रांतिकारी कदम बताया गया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की दूरदर्शिता, संघर्ष और जनहित के प्रति उनकी अडिग प्रतिबद्धता ने ये संभव बनाया। पटवारी ने कहा कि ये केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि जनहित के लिए की गई लड़ाई का नतीजा है, जिसने भाजपा सरकार को बार बार घुटने टेकने पर मजबूर किया। अमित तांवरे ने कहा कि भाजपा ने राहुल गांधी द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों की हमेशा उपेक्षा की, फिर चाहे वो जीएसटी हो, कोरोना संकट, आर्थिक मंदी, कृषि कानून या फिर अब जातिगत जनगणना। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने समय समय पर देश हित में चेतावनियां दी, लेकिन भाजपा ने उनका मजाक उड़ाया। बाद में वही फैसले केंद्र को लेने पड़े, जिसकी भविष्यवाणी राहुल गांधी ने पहले कर दी थी। पूर्व विधायक अजय सिंह ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आज देश और खासकर मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। सरकारी संस्थानों का निजीकरण हो रहा है, बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है और भाजपा सरकार जन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए रोज रोज नए नाटक कर रही है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी 8 मई को जिला मुख्यालय उमरिया में संविधान बचाओ रैली का आयोजन करेगी। ये रैली जन अधिकारियों की रक्षा और लोकतंत्र की मजबूती के लिए आयोजित की जा रही है। देखिए, ये 2023 से हम सबके नेता और जन जन की आवाज़ राहुल गांधी जी की जो मांग थी जातिगत जनगणना की, जिसको लेकर सरकार और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार नकारात्मक बातें करता था। जिस तरीके से संसद में राहुल जी का अपमान किया गया भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के द्वारा, और उसके बाद जो है वो यू टर्न लेती हुई सरकार ये दिखी। 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री का सीना अब 6 इंच का हो गया है, हमको ऐसा लगता है। हालांकि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इसमें हमारी ये मांग है कि जो बजट अलॉट किया गया है जातिगत जनगणना के लिए वो बहुत कम है, क्योंकि हमारी जब सरकार थी 2011 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, तो 4,500 करोड़ से ज़्यादा का बजट था और इस सरकार ने 600 करोड़ के आसपास का बजट अलॉट किया है। तो मुझे लगता है कि सरकार की नीति और नीयत दोनों में खोट है। और दूसरी बात ये है कि हम ये चाहते हैं, क्योंकि ये सबसे संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि जन जन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सरकार इस जनगणना की डेडलाइन तय करे और देश के सामने ये बताए कि ये अंतिम डेडलाइन हमारी है और हम इस समय तक जो है वो जातिगत जनगणना पूरी कर देंगे। क्योंकि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाती है इस देश की जनता, तो वो 19 में कहते हैं हम 2047 में इस देश को विकसित बनाएंगे, विकासशील बनाएंगे। तो ये सरकार की कथनी करनी में लगातार अंतर है, इसलिए हमारी ये मांग है। और आज उमरिया में इसी संदर्भ में माननीय जिलाध्यक्ष महोदय अजय सिंह जी के नेतृत्व में हम सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है और आप सबको हमारी जो मांगे हैं हमने आप सभी को अवगत कराया है। ग्वालियर में कांग्रेस की रैली के बाद भाजपा ने सवाल खड़े किए हैं कि 75 साल देश में राज करने के बाद आज संविधान याद आ रहा कांग्रेस को, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, बात दरअसल ये है कि ये तो संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। 1924 में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना, आज 100 साल से ज्यादा हो गए, 2025 में आप और हम सब बात कर रहे हैं। क्या इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 100 साल के इतिहास में एक भी कोई ऐसा दलित व्यक्ति नहीं मिला जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रमुख बन पाए? क्यों एक भी दलित को आज तक ये लोग संघ प्रमुख नहीं बना पाए? तो ये अपने आप में ही उदाहरण है कि ये लोग संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। और बात जब संविधान की आएगी, तो चाहे जवाहरलाल नेहरू जी की मैं बात करूं
लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करूं, राजीव जी की बात करूं, मैं किसी की भी बात करूं, कांग्रेस परिवार हमेशा इस संविधान को बचाने के लिए एक एक कार्यकर्ता अपने अंतिम सांस तक लड़ाई जारी रखेगा। और ये तो वो लोग हैं, जब हमारे नेता राहुल जी 3,500 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे थे लाल किताब को लेकर, तो ये लोग तो उपहास उड़ा रहे थे। आज यू टर्न लिया, जातिगत जनगणना कराई, तो आप आगे आगे देखिए होता है क्या।